बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी नौइयत का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अ हॉर्स इज़ टेथर्ड टू अ पेग बाई अ रूप ऑफ 9 मीटर्स। यानी एक घोड़ा है जो रस्सी के साथ बांधा हुआ है और उस रस्सी की लंबाई है जी 9 मीटर। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल। अब जो घोड़ा है, जैसा कि जानवर होते हैं, वो आपने जो पैग होता है जिसको पंजाबी में या उर्दू में वो बोलते हैं खूंटी या किला, उसके साथ बांधा हुआ है और वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, तो दायरा बन जाता है एक। A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone? यानी अगर रस्सी खींची हुई हो तो कितनी दूर जा सकता है घोड़ा। How far will it have gone? कितनी दूर वो गया। When the rope has turned through an angle of 70 डिग्री। जब रस्सी 70 डिग्री पे थी तो उस वक़्त घोड़े ने कितना फ़ासला तय किया। है ना अपनी नौइयत का कितना खूबसूरत क्वेश्चन कि जिसके अंदर प्रैक्टिकली ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगी, एंगल यूज़ होगा, दायरा यूज़ होगा और हम बड़ी आसानी के साथ मालूम कर लेंगे कि उसने जनाब घोड़े साहब ने कितना फ़ासला तय किया। ये है हुस्न मैथमेटिक्स का कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम बड़ी आसानी के साथ ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं उसी तरह हम आसानी से सॉल्व कर लिया करते हैं। गो के ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मैथ के एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल एंड वी हैव टू डू दिस। आइए देखते हैं कि कैसे घोड़ा मूव कर रहा है। ये जी एक खूंटी है जिसको पैग बोल रहे हैं, ठीक है, या किला जिसे पंजाबी में कहते हैं। इसके साथ एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब वो घोड़ा कितनी रस्सी है उस घोड़े के पाँव में, ये घोड़ा उसके साथ बंधा हुआ है और उसकी जो रस्सी है ये टाइट रस्सी अगर हो तो ये 9 मीटर है, जिसको उर्दू में चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो इंग्लिश में 9 मीटर। ठीक है, और ये घोड़ा क्या कर रहा है, ये 70 डिग्री पे मूव कर रहा है, यानी ये घोड़ा ये बंधा हुआ साथ। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है जब 70 डिग्री पे मूव करेगा और जो जानवर होता है ये इधर बंधा हुआ है तो ऐसे मूव करता रहेगा, ऐसे इर्द गिर्द इसके, ऐसे ऐसे इर्द गिर्द। ठीक है, इर्द गिर्द मूव करता रहेगा तो ये एक सर्कल बनाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और एक ऐसा सर्कल कोशिश करते हैं जो इधर से गुजरे। ओ माय गॉड, इसका सेंटर ये नहीं बना। चलें, ये किसी हद तक हमारे जो बयान है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसको रेज़ कर देते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, अब वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया मुँह से, 70 डिग्री के ऊपर मूव कर रहा है। 70 डिग्री बना लेते हैं भाई हम। कैसे बनाएंगे कि ये 90 से थोड़ा सा पीछे इधर ही कहीं होगा 70 डिग्री। तो भाई 70 डिग्री पे वो जो घोड़ा था मूव करते करते जब पहुंचा है तो कह रहे हैं कि बताएं उसने फ़ासला कितना तय किया। ये जो फ़ासला घोड़ा तय कर गया ये कितना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के पहले कई क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 4, 5 और 6 जो क्वेश्चन था 9.1 का उसके अंदर सॉल्व किए। अब रदास है 9 मीटर और जो लेंथ है ये मालूम करनी है जी घोड़ा कितना चला है। अब देखें डायग्राम बनाने से और जो थ्योरी हमने पढ़ी हुई है उससे कितना आसानी होगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ इस चीज़ को और यहाँ पे कैलकुलेशन सारी करते हैं। हम फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि एल, आर और थीटा, इन चीज़ों को मिलाने वाला जो फार्मूला है वो है जी एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं थीटा बराबर एल ओवर आर। दोनों इसकी शेप्स हैं, 3 बन सकती हैं, जैसे मर्ज़ी लिख लें। अब ये अप्लाई तो सिर्फ उसी वक्त होगा जब एंगल रेडियन में हो। इसमें तो एंगल डिग्री के अंदर है, तो सबसे पहले एंगल को हम हल करते हैं, एंगल को रेडियन बनाते हैं। 70 डिग्री, अब मैं डिग्री इसके ऊपर से रेज़ कर देता हूँ, डिग्री की जगह पे पाई बटा 180 जो कि इसकी कीमत है रेडियन के अंदर, ये लगा दी।
अब इसमें से वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, कैसे 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी 7 है ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 7 पाई बटा 180, 7 पाई बटा 180 की सिफर कैंसिल हो गया, 18 रह गया और साथ में इसके रेडियन आ रहा है। ये एंगल मालूम हो गया। अब जबकि पाई नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर रेडियन में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या था? इट वाज L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पुट करें तो 9 मीटर है इस केस के अंदर, और थीटे की बात करें तो 7 पाई ओवर 18 है इस केस के अंदर। आप देखें ये अच्छा ही रह गया, हमने इशारिये में इसको सॉल्व नहीं किया डेसिमल में, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। 9 1 9 9 2 18, तो ये बन गया 7 पाई बटा 2। पाई की कीमत लगा के हम इसे हल कर सकते हैं। ये 7 आ गया, पाई की कीमत 3.1415। इसको राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है और काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिर इस तरह इन दो को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ गया 10.99 यूनिट क्या बनेगा इसका जी, रेडियस मीटर के अंदर था इस जगह पे, लिहाजा अब जो इसका यूनिट बनेगा लेंथ का वो भी मीटर बनेगा। क्यों? इन दोनों की यूनिट्स एक जैसे होते हैं। ओके, तो ये थी जी घोड़े की वो लंबाई जो वो रस्सी के बांधने के बावजूद तय कर रहा था सर्कल के अंदर। तो हमने बड़ी आसानी के साथ डायग्राम बनाई, प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल किया और L इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ किया और मालूम कर लिया कि घोड़ा कितना चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।